नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। अहमदाबाद में आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी उलमा और युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन रैली। बीदर में राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा दशहरा स्नेह मिलन। कर बंटवारे में केंद्र के पक्षपात पर भाजपा सांसदों की चुप्पी कर्नाटक के साथ अन्याय है, सीएम सिद्धरामैया। मंगलुरु में निजी बस के चालक दल ने एक दूसरे पर हमला किया, 2 शिकायतें दर्ज। मुंबई में किसी भी कोने से कार बाइक की एंट्री बिल्कुल फ्री, चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। अहमदाबाद में आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी उलमा और युवाओं ने आज गुस्ताख एक रसूल नरसिंगा आनंद और रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रदर्शन रैली निकालकर अहमदाबाद के शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए रैली तहसील कार्यालय पहुंची। इस मौके पर अलहाज मुफ्ती तनवीर ने संबोधन किया और उसके बाद बीदर के एसपी प्रदीप गुंडी और तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। इस रैली में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। हाथ में तिरंगा और नारेबाजी रैली के दौरान की गई। अहमदाबाद से गयासुद्दीन की रिपोर्ट। बीदर जिले के राजपूत क्षत्रिय समाज के नए अध्यक्ष निर्वाचित प्रफुल्ल कुमार पांडे की अध्यक्षता में बीदर के भीतरी किले में राजपूताना मोहल्ले के श्री गणेश मंदिर में दशहरा स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। नवनिर्वाचित कार्यकारी समिति में मानद अध्यक्ष ठाकुर उदय प्रताप सिंह, अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार पांडे, उपाध्यक्ष संजय पवार, महासचिव ठाकुर मोतीलाल, सचिव ठाकुर महेश सिंह, संयुक्त सचिव ठाकुर विक्रम सिंह, आयोजन महासचिव ठाकुर किशन सिम्हा मदकट्टी, आयोजन सचिव ठाकुर धर्म सिंह है, आयोजन संयुक्त सचिव शिवकरण सिंह गौड़ा, कोषाध्यक्ष अनिल शर्मा, संयुक्त कोषाध्यक्ष ठाकुर नरसिम्हा, प्रचार सचिव ठाकुर सुनील सिंह, कानूनी सलाहकार ठाकुर वीरेंद्र सिंह एडवोकेट और वरिष्ठ सलाहकार राजेंद्र सिंह पवार, ठाकुर पृथ्वी सिंह। इस दशहरा स्नेह मिलन समारोह में चुन्नू लाल सिंह, ठाकुर सत्येंद्र सिंह, वरिष्ठ व्याख्याता ठाकुर रविन्द्र सिंह, ठाकुर मदन सिंह एवं राजपूत बंधुओं ने भाग लिया। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य के भाजपा नेता और सांसद कर्नाटक राज्य को करों में पर्याप्त हिस्सा न देने के मामले में केंद्र सरकार के अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने राज्य के भाजपा नेताओं जैसे प्रहलाद जोशी पर केंद्र का बचाव करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस मुद्दे पर राज्य के भाजपा नेताओं की चुप्पी राज्य के लोगों के साथ अन्याय है, जिन्होंने 17 भाजपा सांसदों को चुना है। मैसूर में अपने आवास के निकट मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य को अपने कर हिस्से का 6,498 करोड़ रुपए दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार से 31,000 करोड़ रुपए से अधिक कर हिस्सा मिला है। दोनों में बहुत अंतर है। मंगलुरु शहर पुलिस ने 2 निजी बसों के कर्मियों के खिलाफ एक दूसरे पर हमला करने और गाली गलौज करने के आरोप में अलग अलग मामले दर्ज किए हैं।
सेलिना बस के कंडक्टर भुवनेश्वरी बीवी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बस के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत में भुवनेश्वर ने कहा कि बस के ड्राइवर धारित्री सुरेश ने 10 अक्टूबर को कंकनाडी में स्टेट बैंक विकला मार्ग पर उनकी बस को रोक लिया। सुरेश और कंडक्टर राकेश बस में घुस गए, शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और गंदी भाषा में गाली गलौज की। उन्होंने भुवनेश्वर को जान से मारने की धमकी भी दी। जवाबी शिकायत में धारित्री के ड्राइवर सुरेश ने भुवनेश्वर पर अंबेडकर प्रतिमा के पास बस कंडक्टर को गंदी भाषा में डांटने का आरोप लगाया है। सुरेश ने आरोप लगाया कि भुवनेश्वर ने कंडक्टर पर थूका था। सुरेश ने भुवनेश्वर पर लड़की के ब्रश से उसे और कंडक्टर राकेश पर हमला करने का भी आरोप लगाया है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 2 अहम फैसले लिए हैं। मुंबई के 5 टोल नाका पर लाइट मोटर व्हीकल का टैक्स माफ कर दिया गया है। यह फैसला सोमवार 14 अक्टूबर रात 12 बजे से लागू होगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का फैसला किया गया। यह यूनिवर्सिटी अब रतन टाटा के नाम से जानी जाएगी। लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी में कार, बाइक, ऑटो, वैन, पिकअप और मिनी ट्रक शामिल है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दादा भूसे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मुंबई के 5 टोल नाकों वाशी, एरोली, उलंड, ठाणे, दहिसर पर लाइट व्हीकल का टोल माफ किया गया है। इन टोल पर 45 रुपए और 75 रुपए का शुल्क लगता था। यह 2026 तक लागू था। इन रास्तों पर करीब 3.5 लाख वाहन आते जाते थे। इनमें करीब 70,000 भारी वाहन थे और 2.80 लाख हल्के वाहन थे। रात 12 बजे से यह फैसला लागू होगा। तकरीबन 2,80,000 कार या उससे छोटे वाहनों को इस टोल माफी का फायदा होगा। लंबे समय से लोगों की मांग थी कि टोल माफ किया जाए और लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टोल माफी का निर्णय लिया। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो की 2 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आनन फानन में इन फ्लाइट्स की सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। पहली फ्लाइट मुंबई से जोधा जा रही थी, जिसका नंबर 6E56 है। इसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं दूसरी धमकी मुंबई से मस्कट जा रही फ्लाइट नंबर 6E1275 को दी गई है। आनन फानन में दोनों फ्लाइट्स की सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इंडिगो के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा है कि मुंबई से मस्कट जाने वाली फ्लाइट 6E1275 को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। प्रोटोकॉल के अनुसार फ्लाइट को एक अलग खाड़ी में ले जाया गया और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए अनिवार्य सुरक्षा जांच तुरंत शुरू की गई है। आगे इंडिगो प्रवक्ता ने कहा कि मुंबई से जोधा जा रही इंडिगो की दूसरी फ्लाइट नंबर 6E56 को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रोटोकॉल के अनुसार विमान को एक अलग जगह पर ले जाया गया और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अनिवार्य सुरक्षा जांच तुरंत शुरू की गई। इससे पहले सुबह एयर इंडिया के एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है।
शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के रिलायंस अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी मौजूद रही। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की एंजियोप्लास्टी की गई है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे अभी एक दिन और अस्पताल में रह सकते हैं। मंगलवार शाम या परसों उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। एंजियोप्लास्टी के बाद उद्धव ठाकरे की तबीयत अच्छी बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। उद्धव ठाकरे जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। ऐसे में उनके समर्थकों का कहना है कि इलाज के बाद महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा में बदलाव किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के प्रमुख को गृह मंत्रालय ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इससे पहले चिराग को एसएसबी के कमांडो की सुरक्षा मिली हुई थी। हालांकि जेड कैटेगरी के सिक्योरिटी मिलने के साथ ही अब उन्हें सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा देंगे। दरअसल ये बदलाव आईबी के थ्रेट रिपोर्ट के बाद किया गया। भारत में गृह मंत्रालय किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा देने का निर्णय लेता है। चिराग पासवान की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। इनके साथ ही 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड वीआईपी के घर पर रहेंगे। इसके अलावा 6 राउंड तक क्लॉक पीएसओ 3 शिफ्ट में, आर्म्ड स्क्वाड के 12 कमांडो, वॉचर्स शिफ्ट में 2 कमांडो और 3 ट्रेंड ड्राइवर राउंड द क्लॉक मौजूद रहेंगे। चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय हालिया घटनाओं के आधार पर लिया गया है। जेड कैटेगरी सुरक्षा में विशेष प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती होती है। यह सुरक्षा व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध रहती है। हाल ही में चिराग पासवान की राजनीतिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। उनकी पार्टी और समर्थकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। मुंबई से हावड़ा जा रही ट्रेन में बम ब्लास्ट की धमकी दी गई, जिसके बाद जांच एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई है। मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन में तलाशी अभियान चलाया गया है। बम से उड़ाने की धमकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई थी। सोशल मीडिया पोस्ट में टाइमर बम के जरिए नासिक के बाद धमाके की धमकी दी गई थी। इस एक्टर्स पोस्ट में महाराष्ट्र पुलिस के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। बम धमाके की घटना के बाद मुंबई हावड़ा मेल को सोमवार सुबह 4 बजे जलगांव में रोककर तलाशी ली गई। करीब 2 घंटे सघन जांच के बाद सुरक्षा कर्मियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ऐसे में बम मिलने की धमकी मात्र अफवाह साबित हुई है। बता दें कि फजलुद्दीन नामक अकाउंट के जरिए ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी में लिखा था कि क्यारे हिंदुस्तानी रेलवे, आज सुबह खून के आंसू रोगे तुम लोग। आज फ्लाइट पे भी बम रखवाया है और 12809 ट्रेन में भी रखवाया है। नासिक आने से पहले बड़ा धमाका होगा। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान और गाजा में भीषण हवाई हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 200 से अधिक ठिकाने तबाह हो गए हैं। वहीं गाजा में भी काफी संख्या में हमास आतंकी मारे गए हैं। हालांकि इनकी संख्या अभी नहीं पता चल सकी। इजरायली सेना ने कहा कि उसने उत्तरी वायुसेना कमान के सहयोग से पिछले दिनों लेबनान के दक्षिण और भीतरी इलाकों में हिजबुल्लाह के करीब 200 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। जिन लक्ष्यों पर हमला किया गया उनमें आतंकवादी दस्ते, लॉन्चर, सैन्य भवन, टैंक, रोधी चौकियां और अन्य मुख्यालय शामिल रहे। इस दौरान काफी संख्या में आतंकी मारे गए। इजरायली सेना ने आज रविवार को भी दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में भीषण हवाई हमला किया है। इसके साथ ही इजरायली सैनिक रामिया गांव में कब्जे के प्रयास में हिजबुल्लाह लड़ाकों से जमीनी जंग भी लड़ रहे हैं। गाजा डिवीजन की इजरायली सेनाओं ने गाजा पट्टी में भी कई सशस्त्र आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। वायुसेना के एक विमान ने हवाई हमले में बलों के पास आरपीजी मिसाइल से लैस आतंकवादियों के एक दस्ते की पहचान की और उसे खत्म कर दिया। यह आतंकी इजरायली सेना पर हमले की तैयारी कर रहे थे, मगर उससे पहले ही मारे गए। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। अहमदाबाद में आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी उलमा और युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन रैली। बीदर में राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा दशहरा स्टे मिलन। कर बंटवारे में केंद्र के पक्षपात पर भाजपा सांसदों की चुप्पी, कर्नाटक के साथ अन्याय है, सीएम सिद्धरामैया। मंगलुरु में निजी बस के चालक दल ने एक दूसरे पर हमला किया, 2 शिकायतें दर्ज। मुंबई में किसी भी कोने से कार बाइक की एंट्री बिल्कुल फ्री, चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।